श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परीक्षित महाराज ने जब सुना कि अजामिल को छोड़ करके और यमदूतों को वापस जाना पड़ा, तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि हे गुरुदेव, सारे प्राणियों के कर्म तो यमराज के हाथों में हैं, यमराज ही उनके कंट्रोल में रहते हैं, सारे कर्म कंट्रोल में उनके ही रहते हैं। उनकी आज्ञा को कैसे उल्लंघन किया गया? अभी तक तो मैंने सुना नहीं कि किसी ने यमराज की आज्ञा का उल्लंघन किया हो। अरे, यमदूतों को, पापी को छोड़ करके खाली हाथ जाना पड़ा, अपमानित नहीं हो गए थे क्या वो? और यमदूतों ने जाकर के सारा अजामिल के बारे में बता दिया यमराज को। यह सब सुन करके यमराज ने क्या कहा, थोड़ा बताइए गुरुदेव। बात भी सही है, शिष्य का कर्म गुरु जी से प्रश्न पूछना, संदेहों का निवारण करना। अरे, केवल आध्यात्मिक संदेहों का निवारण करना गुरु जी के काम है। गुरु जी के पास आ गए एक एप्पल लेकर के, गुरुदेव ये एप्पल है, इसको ऑरेंज बना दीजिए। गुरुदेव, मेरी पत्नी गर्भिणी है, उसमें लड़का होगा या लड़की होगी? ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ऐसा हो गया मेरे गुरु जी के साथ 1975 में। 1975 में एक अमेरिकन शिष्य अपनी पत्नी अमेरिकन को लेके आ गया, वो गर्भिणी थी, मेरे गुरुजी के पास वृंदावन में। उसका नाम था विशाल और उसकी पत्नी का नाम था विशालिनी। विशाल था उस अंग्रेज का नाम। और उसने पूछा, गुरुदेव प्रभुपाद ये डोनेशन, ये 2-4 हजार डॉलर दे दिए उनको। मेरे को बताइए आप, मेरी पत्नी को लड़का होगा या लड़की? मैं लड़का चाहता हूं गुरुजी। ठीक है, जा, लड़का होगा, जा। भगा दिया, हो गई लड़की। अब आया पास गुरुजी के चैलेंज करने के लिए, आपने कहा लड़का, तो लड़की कैसे हो गई? ये ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। गुरुजी बोले, भग यहां से, भगा दिया उसको। अरे, आध्यात्मिक आचार्य होते हैं गुरुजी, गुरु को कहते हैं स्पिरिचुअल मास्टर अंग्रेजी में, को आध्यात्मिक का काम करते हैं, भौतिक कुछ नहीं। तो गुरुजी से सारे संदेह पूछ लेने चाहिए आध्यात्मिक के बारे में। और परीक्षित महाराज स्वयं राजा थे और उनको मालूम है राजा के आदेश का अवहेलना करना उनको मृत्यु है। अरे, राजा को मारा तो जा नहीं सकता, लेकिन उसके आज्ञा का उल्लंघन हो गया तो राजा को मार दिया गया। इसका मतलब ऐसा होता है, गुरुजी की आज्ञा का चेला पालन नहीं करता है तो गुरुजी को मार देना का पाप लगता है उसको। गुरुजी की हत्या का पाप लगता है। गुरुजी की बात को शिष्य नहीं मानता है तो उसको गुरु की हत्या करने का अपराध लगता है। तो राजा को मालूम था राजा की आज्ञा का पालन नहीं हुआ है तो राजा की हत्या लग गई उनको। तो वो तो यमलोक के राजा है ना, तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो गया। यहाँ पापी को लेने भेजा था उन्होंने यमदूतों को, तो वहां से खाली हाथ भगाया इनको, वो आज्ञा का उल्लंघन हो गया ना, तो उनको पाप लगना चाहिए ना। ये देवदूतों को, यमराज को मार देने का अपराध लगना चाहिए। तो ये प्रश्न है, बहुत अच्छी चीज है। इसलिए परीक्षित महाराज अपने गुरुजी से निर्णय करवा रहे हैं और गुरुजी को पूछ रहे हैं। और पूछना भी चाहिए गुरुजी को। गुरुजी को नहीं पूछेंगे तो पूछेंगे किसको भाई? कौन है आध्यात्मिक आचार्य? एक ही लीडर होना चाहिए जिंदगी में, एक ही गुरु की शरण में रहना चाहिए जिंदगी भर। यदि मालूम पड़ जाए कि वो गुरु सही है, गुरुजी गलत है और शुद्ध ब्राह्मण घर में नहीं पैदा हुआ है और वो बीड़ी, चाय, बीड़ी, तंबाकू, कुछ गुटखा खाया हुआ है, तो उस गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए और असली गुरु के पास आना चाहिए। और असली गुरु मिल गया तो कभी जिंदगी में दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाहिए।
मुझे लेने के लिए कितने बड़े बड़े गुरु आए थे, मैं सत्य बोल रहा हूं इस बात को। इतने बड़े बड़े गुरु आए थे मुझे लेने के लिए, तरह तरह की बात समझाए, मेरे को कहा 200 मंदिर है मेरे पास, चले आओ हम सब लिख देंगे आपको। 200 मंदिर, हजारों फॉलोअर शिष्य आपके हो जाएंगे। बताइए, ये सिर बिका हुआ है, मेरे गुरुजी सही हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, धन्यवाद, बहुत हो गया, बहुत तरह तरह से। तो परीक्षित महाराज अपने गुरुजी को कह रहे हैं, हे ऋषि देव, हे ऋषि महाराज, देखिए क्या कह रहे हैं, हे ऋषि मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूं कि क्या कहा यमराज ने। हे मुनि, कह रहे मुनि, देखिए 2 बार बताया, ऋषि और मुनि। हे मुनि, आप बताइए मुझे, क्यों कि भविष्य में ऐसे लोग आएंगे, ये 5000 वर्ष पहले की बात है ना, ये ऐसे लोग आएंगे, वो सबके ऊपर संदेह करेंगे और वो ठीक, उनका मन सही नहीं होगा, वो बहुत खराब आएंगे, उनके लिए आप थोड़ा बताइए। ऋषि कहा उनको। ऋषि किसको कहते हैं? गुरु जी को ऋषि कहते हैं। परीक्षित महाराज, ऋषि का मतलब है त्रिकालज्ञ, भूत भविष्य वर्तमान। वो ज्योतिषी नहीं है, ज्योतिषी सब ढोंगी हैं आजकल, वो जानते हैं क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या होगा, सब कुछ जानते हैं। केवल एक आदमी का नहीं, सारी सृष्टि का, सारे प्राणियों का सब जानते हैं। और उनको कहा मुनि। मुनि मतलब शास्त्रज्ञ, पारंगत संपूर्ण शास्त्र में। हे ऋषि, हे मुनि, आपकी बात को स्वागत करेंगे सभी सृष्टि में, भविष्य में। आप थोड़ा बताइए क्या बोले, क्या बोले यमराज। बहुत बड़ी मुश्किल से गुरुजी बोलते हैं, और गुरुजी को बोलने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, बुलवाने के लिए। सब कोई आपकी बात मान लेंगे। आप उत्तर दीजिए। दूतों को तो भगा दिया, विष्णु दूतों ने यमदूतों को भगा दिया, खाली हाथ, खाली अदा करके सारा बताया उन्होंने। तो यमराज ने क्या सोचा और उनको क्या कहा? श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा, जब विष्णु दूतों ने यमदूतों को भगा दिया वहां से खाली हाथ, और यमराज के पास जाकर के वो बोले, मैं बताता हूं, सुनो क्या बोले यमराज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सुखदेव गोस्वामी अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोल रहे। वैष्णव संप्रदाय में 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। चारों वैष्णव संप्रदाय में कल्पना नहीं चलती, हम क्या सोचते हैं, ऐसा कहा होगा उसने, ऐसा शब्द नहीं प्रयोग होता। जितना आचरण में ही उतना ही बोलते हैं, जितना बोलते हैं वो सब आचरण में रहता है, उसको कहते हैं वैष्णव। वैष्णव शास्त्र से बाहर कुछ नहीं बोलता। सुखदेव गोस्वामी जी वैष्णव हैं, और परीक्षित भी ऐसे वैष्णव हैं जो शास्त्र के बाहर एक बात भी सुनने की इच्छा नहीं रखते हैं। हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम कल्पना नहीं करते, हम अपनी तरफ से एक बात नहीं जोड़ते, हम चुटकुले नहीं सुनाते। हमारी संप्रदाय में ये सब हंसी मजाक नहीं चलता है। चुटकुले सुनाने वाले तो पंडित कहलाते हैं, भगत पंडितों से अलग होते हैं। पंडित यदि नियम से चलता है, चाय बीड़ी तमाकू नहीं पीता है, भजन करता है, तो वो स्वर्ग जाता है। अब भगवान का भगत तो बैकुंठ जाता है। तो फर्क है बहुत। भक्ति मार्ग में एक बात भी नहीं जोड़ी जाती, ना घटाई जाती शास्त्रों में से। तो
सुखदेव गोस्वामी जी ने यमराज को संयमनी पति कहा। संयमनी पति माने संयमनी देश का राजा। संयमनी किसको कहते हैं? संयमनी कहते हैं जहां पर पापियों को लेकर के सुधारा जाता है। वो सुधारने की जगह है, शुद्ध करने की। आपने सोने में तांबा मिला रखा है, चांदी मिला रखी है, उसको ले आए हमारे पास, हम उसको मशीन में डाल के शुद्ध करते हैं, इसको कहते हैं संयमनी। तो यमराज हैं संयमनी पति, जहां पर पापी लोगों को शुद्ध करके फिर भेजा जाता है। गदला पानी मशीन में डाल के शुद्ध करके भेजा जाता है पीने के लिए। ऐसा यमदूत पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराज, अपने मालिक से, यमराज से, महाराज सारे प्राणी कुछ न कुछ तो कर्म करते हैं। ये 3 प्रकार के कर्म हो जाते हैं। एक तो अच्छा कर्म, पुण्य कर्म, दूसरा पाप कर्म, तीसरा मिल गया कर्म, मिला हुआ पुण्य और पाप। जो शास्त्र के अनुसार चलता है उसको पुण्य कर्म कहते हैं, जो शास्त्र के नियमों को तोड़ता है उसको पाप कर्म कहते हैं। वो कोई खिचड़ी बनाता है, दोनों मिला के करता है, पाप भी करता है, पुण्य भी करता है। तो तीनों कर्म तो आपके कंट्रोल में आते हैं ना। ये तीनों कर्म तो कंट्रोल आपके द्वारा होते हैं और आप ही दंड देते हैं। हमने सोचा ऐसा, लेकिन हम जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि वो अजामिल पापी था, आपके कंट्रोल में होना चाहिए। वो कैसे दूसरे के हाथ में चला गया? क्या एक से ज्यादा कंट्रोलर हैं पापियों के, पुण्यात्माओं के? यदि एक से ज्यादा कंट्रोलर हैं तो फिर 2 जगह जाएंगे एक तरह के पापी, तो वो देगा 6 महीने का दंड, ये देगा 10 वर्ष का दंड। तो अलग अलग हो जाएगा निर्णय, अलग अलग तरह का निर्णय मिलेगा उनको, तो गड़बड़ हो जाएगा सारे समाज में। आप थोड़ा बताइए, हमने सोचा था आप ही सबके कंट्रोलर हैं। कितने कंट्रोलर हैं? क्या ऐसा है कि एक चक्रवर्ती राजा के नीचे अनेक प्रकार के छोटे छोटे राजा रहते हैं? ऐसा है क्या? तो उन छोटे छोटे राजाओं की कीमत ही नहीं है, कीमत तो चक्रवर्ती की होगी फिर। तो हम जानना चाहते हैं आपसे, आप समस्त प्राणियों के कर्मों के कंट्रोल करने वाले हैं, नियामक हैं, और सबके पाप पुण्य के निर्णय करके उनको दंड देने वाले हैं। हे प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि आपके निर्णय की अवहेलना कैसे हो गई? आपने निर्णय करके हमको भेजा वहाँ अजामिल को लेने के लिए, अवहेलना हो गई वहाँ, तो हमारा तिरस्कार हो गया। वो 4 भुजाओं वाले वहाँ आ गए, सुंदर सुंदर सिद्ध जैसे। सिद्ध देखिए, यमदूत वो विष्णु दूतों को सिद्ध कह रहे हैं। 4 सिद्ध आ गए थे वहाँ, उन्होंने हमको भगा दिया, हमारा तिरस्कार हो गया। देखा तमाशा कैसे कह रहे? उन्होंने तिरस्कार कुछ नहीं किया, ना जूते मारे, ना लठ मारे, ना गाली बका, कुछ नहीं कहा, यदि इसको छोड़ दो। उनको सिद्ध कहा। क्यों? कि सिद्ध होने के बाद ही किसी को मोक्ष मिलता है, उससे पहले मोक्ष नहीं मिलता। आप भजन करिए 20 वर्ष 10 वर्ष गुरु जी के नीचे, आप धीरे धीरे सिद्ध बन जाएंगे, आप बैकुंठ जाएंगे। सिद्ध होने के बाद ही वहां शुद्ध, सिद्ध मतलब शुद्ध, वहां जाते हैं। फिर बैकुंठ से जो आते हैं वो सब सिद्ध हैं। बात भी सही है, वो सिद्ध बताया उनको, लेकिन इनका तिरस्कार नहीं किया, क्योंकि ये यमदूत हैं। उन्होंने सोचा हमारा तिरस्कार हो गया, लेकिन इन्होंने तिरस्कार नहीं किया। साधु किसी का तिरस्कार नहीं करता, वो तो सत्य बोलता है। जैसे हम सत्य बोलते हैं, चाय पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, तम्बाकू खाने वाला, गुटखा खाने वाला, जो ब्राह्मण के वंश में शुद्ध रूप से जन्म नहीं लिया, जिसने वंश परंपरा में कभी प्याज लहसुन नहीं खाया, ऐसा आदमी ही गुरु बन सकता है। और शास्त्र में पारंगत होना चाहिए, और वो असली परंपरा से दीक्षा ले होना चाहिए। ये तो सत्य बात है, झूठ क्या है इसमें? ऐसा ही गुरु होना चाहिए। जिसने कभी भी चाय पी ली जानबूझ के, वो गुरु नहीं हो सकता। जिसने कभी भी मुंह के अंदर जानबूझ के प्याज लहसुन डाल दिया, गुरु नहीं हो सकता।
गुटखा खा गया, चाख लिया, क्या है ये, पान खा गया, गुरु नहीं बन सकता, असंभव है। ऐसे गुरु के शिष्य बैकुंठ नहीं जा सकते। यमदूतों ने आगे कहा, हम जानना चाहते हैं इस रहस्य को, कृपा करके बताइए, हम जानना चाहते हैं आपसे ऊपर कौन है। बात भी सही है। यदि हमको आप अच्छे सेवक समझते हैं, ईमानदार, तो हमें बताइए। अब शर्त रख दिया, अब बताना पड़ेगा क्योंकि वो ईमानदार है। देखिए महाराज, जैसे ही उस अजामिल के मुंह से नारायण शब्द निकला, उसी समय चुटकी क्षण में आ गए 4 दूत और उनको कह दिया, डरो मत, डरो मत, डरो मत। ऐसे हो गया महाराज, थोड़ा बताइए। हम दंग रह गए उनको देख करके, जो पापी को हमसे छुड़ा लिया उन्होंने। आप तो सभी के पाप पुण्यों का नियंत्रण करते हैं, आप ही तो कंट्रोलर हैं, आप बताइए। तो अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखिए क्या बोले यमराज। यमराज बोले, पहले बोलने से पहले हाथ जोड़े और भगवान को प्रणाम किया, मंत्र बोल के, सुनाते हुए मंत्र बोले जोर जोर से, और उनकी लीलाओं का याद करते हुए, उनकी लीलाओं को याद करते हुए वो बोले, देखो भाई, मेरे से ऊपर कोई है, मेरे से ऊपर भगवान है, जिनसे सारा जगत निकला है, हम उनके अधीन हैं, उन्होंने मुझे संयमनी का राजा बनाया है, वही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही पूज्य हैं, और वो सारे जगत में ऐसे पिरोए हुए हैं जैसे कपड़े में सूत, बिना सूत का तो कपड़ा बनेगा नहीं, ऐसे हैं वो संसार में। और ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हीं के आदेश से सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। सारी सृष्टि उन्हीं के बस में है। जैसे किसान अपने बैल को पहले छोटे रस्से से बांधता है, गले में उसके रस्सी बांधता है, फिर वो पतली रस्सी फिर बांधता है, फिर उसको मोटी रस्सी से बांध के टिक टिक आकर के गाड़ी में जोतता है, ऐसे बंधे हैं हम सब। सारी सृष्टि उन्हीं से निकली है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, सब कोई उनसे निकला है। तो उनको बस में करने के लिए 4 जाति बनाई उन्होंने, पहले बस में रखने के लिए। तो ब्राह्मण के बस में रहते हैं 3 जातियां। ब्राह्मण पहले अच्छे होते थे, इसलिए सब बस में रहते थे, वो कंट्रोल करते थे उनको। और इन 4 जातियों को, ब्राह्मण समेत 4 जातियों को कंट्रोल करने के 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इन 4 को बस में रखने के लिए ऋषि मुनियों को बनाया, ऋषि मुनियों को बस में रखने के लिए देवताओं को बनाया, देवताओं को बस में रखने के लिए सप्त ऋषि, 7 ऋषियों को बनाया, उनको बस में रखने के लिए ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा को स्वयं बस में रखते हैं वो। इस तरीके से सब कंट्रोल किए हुए हैं वो। और फिर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, फिर दोबारा वो जन्म लेते हैं दुनिया में और सबको बस में रखते हैं, सबको देखने के लिए जन्म लेते हैं। जो नियम से चलते हैं उनको बचाते हैं, जो नियम तोड़ते हैं उनको मार देते हैं। ऐसा हो गया है भगवान। देखिए, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः, केवल भगवान को सिद्ध पुरुष ही जान सकते हैं। पहले सिद्धि लेनी पड़ेगी, जब करते करते पहले सिद्धि लेनी पड़ेगी, तभी आप पहचान सकते हैं भगवान को सत्य रूप से। भगवान सबके हृदय में भी विराजमान है, लेकिन दिखाई नहीं देते। क्यों? कि आंखें तो सारे शरीर को देखती हैं, लेकिन सारा शरीर हाथ आंखों को नहीं देख सकता। जैसे हाथ आंखों को नहीं देख सकते, आंखें हाथ को देखती हैं, ऐसे परमात्मा हम सबको देखता है, हम उनको नहीं देख सकते। जब तक भजन करते हैं तब तक हम सही हैं। भजन करते करते हमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, हम भगवान से मिल जाएंगे, भगवान हमको मिल जाएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।
Thank you.